राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति को जोरदार ढंग से लागू करते हुए एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। व्हाइट हाउस से जारी एक आदेश के तहत अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 31 और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र निकायों सहित कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तत्काल प्रभाव से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका एक झटके में वैश्विक मंच से किनारा कर लेगा? यह कदम न केवल अमेरिकी नीतियों में एक मौलिक बदलाव है, बल्कि यह एक ऐसी वैश्विक अस्थिरता की ओर इशारा करता है जिसके परिणाम अभी भी रहस्य के पर्दे के पीछे छिपे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिका फर्स्ट का एक आर्थिक एजेंडा है, लेकिन क्या यह किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है? यह सवाल आज हर देश के राजनेताओं के दिमाग में गूंज रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया है कि ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहे थे और अमेरिकी करदाताओं के अरबों डॉलर का दुरुपयोग कर रहे थे। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे संगठनों को सब्सिडी देना बंद करने का आदेश दिया है जो ग्लोबलिस्ट एजेंडे को अमेरिकी प्राथमिकताओं से ऊपर रखते हैं। इन संगठनों में प्रमुख रूप से शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी UNHRC। अमेरिका ने इजराइल के प्रति कथित पक्षपात का आरोप लगाते हुए इससे हटने का फैसला लिया। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC, यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विज्ञान का आकलन करने वाला प्रमुख निकाय है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, भारत के नेतृत्व वाले इस प्रमुख संगठन से भी अमेरिका ने हटने का ऐलान किया है, जिसे वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार इन फैसले से अमेरिका अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और संसाधनों को अमेरिकी घरेलू जरूरतों जैसे कि सैन्य तैयारी और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित करेगा। कूटनीतिक गलियारों में यह डर सता रहा है कि अमेरिका का वैश्विक सहयोग से पीछे हटना एक खतरनाक वैक्यूम पैदा कर रहा है। जब बातचीत के मंच कम होते हैं और सबसे शक्तिशाली देश एकला चलो की नीति अपनाता है तो तनाव बढ़ने की आशंका होती है। जलवायु, मानवाधिकार और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक सहमति टूट जाएगी। दूसरा, अमेरिका द्वारा खाली किए गए स्थान को भरने के लिए चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और जिससे वैश्विक दो अस्पष्ट ध्रुवों में बंट सकता है। जानकार मानते हैं कि यह कदम 1930 के दशक के संरक्षणवाद की याद दिलाता है, जो अंततः बड़े वैश्विक संघर्षों की ओर लेके गया था। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या यह भारत के लिए एक गोल्डन चांस होगा या एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी? अब अगर हम इसमें ग्रोथ एंगल को देखें यानी अवसर को देखें तो भारत को अब इस संगठनों में अपनी भूमिका को मजबूत करना होगा। अमेरिका के हटने से भारत को यूनाइटेड नेशन के मंचों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंचों पर अपनी आवाज और नेतृत्व को स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद भारत को अब इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। और वहीं अगर हम चुनौतियों को देखें तो व्यापार समझौतों पर अमेरिका की आक्रामकता से भारत पर टैरिफ बढ़ने का खतरा है और जिस स्थिति को भारत अभी झेल रहा है, अमेरिका के टैरिफ धमकियों ने भारतीय बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। वहीं वैश्विक सुरक्षा मंचों के कमजोर होने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है और जिसका सीधा असर भारत की सीमाई सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। तो यह राजनीतिक भूकंप अभी थमने वाला नहीं है। भारत इस चुनौती को अवसर में कैसे बदलता है, चीन इस खाली जगह को कैसे भरता है, इन सभी भू राजनीतिक बदलावों का सबसे गहरा सटीक विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल प्रीमियर न्यूज को सब्सक्राइब करें और जहां हम विशेषज्ञ पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए।